उदयपुर जिला परिषद सभागार में वन स्पोर्ट सेंटर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने की। बैठक में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीईओ रिया डाबी ने कहा कि महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने वन स्पोर्ट्स सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और संबंधित विभागों को प्रभावी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि महिलाओं को त्वरित सहायता देने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और समाज सेवी संगठनों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई योजना चलाई जा रही है। आज जिला परिषद सभागार में एक छोटी सी बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। हमारे साथ सेंटर के संचालिका किरण जी पटेल हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह आज बैठक की गई और महिला की सुरक्षा को लेकर किस तरह की चर्चा हुई। नमस्कार सभी को। आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर महिला सहायता संविधान समिति की हुई है। इसके अंतर्गत महिला के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, जैसे कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित है सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि घरेलू हिंसाओं पे काम करता है। कैसे महिला को प्रोटेक्शन देते, जैसे हमारा सेंटर है सखी वन स्टॉप सेंटर, उसमें कोई महिला हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसकी जो पीड़ित महिलाएं हैं तो सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, और जिससे उसको प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बुलाते हैं। अगर अगर काउंसलिंग हो जाती है और महिला चाहती है कि भाई मैं तो घर पे रहना चाहती हूँ, या फिर सामने वाले को समझा दो, तो हम उनको दोनों की काउंसलिंग, प्रतिपक्ष और मतलब जिससे उसको प्रॉब्लम होती है उसके दोनों की काउंसलिंग करवाते हैं। बहुत केसों में ऐसा होता है कि काउंसलिंग से बात नहीं होती, तो जो संबंधित उस महिला का जो थाना होता है, उस महिला की तरफ से हम उस महिला को लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको जो भी कार्रवाई है, अगर वो थाने से पति को पाबंद करवाना चाहती है या ससुराल पक्ष को, जिससे भी उसको प्रॉब्लम है उसको पाबंद करवाना चाहती है, तो वो वहाँ करवा सकती है। महिला सखी वन स्टॉप सेंटर जो थर्ड सहायता देता है वो है चिकित्सक सहायता। मान लो किसी महिला के साथ बहुत ज्यादा मारपीट है, ये ऐसा कुछ है, तो उसको मेडिकल की नीड है, तो वो हम सखी वन स्टॉप सेंटर वाले साथ में रहकर उस महिला को करवाते हैं। चौथा जो है कि अगर किसी भी ऑप्शन से सॉल्यूशन नहीं होता है और जो लास्ट ऑप्शन होता है कि महिला कोर्ट का सहारा ले सकती है, तो हम उसको जो लीगल हमारा बना हुआ है जिला विधिक से पैनल अधिक, हम वहाँ से उसको निःशुल्क पैनल अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाते हैं। और जो लास्ट हम देते हैं वो है 5 दिन का स्टे हमारे यहाँ पे है। कोई महिला आती है, किसी ने निकाल दिया, तो 5 दिन तक हमारे यहाँ पे आश्रित हो सकती है। ये सारी चीजें निःशुल्क रहती है और महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से ये सारा होता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के हित की बात करते हैं। जब पीड़ित महिला आपके पास पहुंचती है तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, किस तरह उसको समझाइश की जाती है, क्या मार्गदर्शन दिए जाते हैं? क्योंकि महिला हिंसा एक बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ किस तरह मुकदमा दर्ज कराया जाए? सबसे पहले सर हम महिला की कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो कि नॉर्मली कंडीशन में आई है बिल्कुल साधारण सी, तो हम उसको काउंसलिंग का करवा देते हैं। अगर बहुत ज्यादा मारपीट हो रखी है उस महिला के साथ, तो हम सबसे पहले उसको मेडिकल करवाते हैं। मतलब उस महिला की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे साथ एक और महिला है, इनसे हम बात करेंगे। दीदी, किस तरह की योजना है और महिलाओं को किस तरह आप सहायता प्रदान करती है? जी, मैं महिला अधिकारिता विभाग की महिला सुरक्षा सलाह केंद्र एक नियम अनुदान योजना एक स्कीम है। इसके तहत महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो है महिला थाना परिसर में संचालित है। यहाँ पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं व अन्य किसी भी वर्ग, आयु, जाति के धर्म की महिलाएं हमसे आके संपर्क कर सकती हैं और किसी भी समस्याओं पर वो आकर हमसे बात कर सकती हैं। अगर कोई भी महिला अगर अपने साथ में हो रही हिंसा पर बात करती है तो उसमें हम लिखित में उनसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी शिकायत को सुनते हैं और धीरज के साथ में उनको सबसे सुनते हैं, क्योंकि वो जब आती हैं केंद्र पर तो बहुत ही परेशान और हैरान दुखी होकर आती हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बात को कहीं सुना नहीं जाता है, इसलिए आती हैं। तो जब हम हमारे सेंटर पर आती है तो सबसे पहले हम उनको तसल्ली से उनकी सारी बातों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। उसके बाद में हम दोनों ही पक्षों को सिंगल बैठक और संयुक्त बैठक जिसे कहते हैं, दोनों ही पक्षों के साथ में संयुक्त बैठक करते हैं और उसके बाद में महिला अपना
के साथ में हम बातचीत करके ये प्रयास करते हैं कि महिला को हम सक्षम बना पाए, अपने स्वयं के निर्णय वो ले पाए अपने जीवन। इसके अलावा अगर कोई महिलाएं आती हैं जिनको आश्रय या मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो हम उनको अस्थायी आश्रय जो सखी वन स्टॉप पे दिया जाता है वो करवाते हैं, और उनको जो भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे कोर्ट से हो चाहे पुलिस थानों से हो, वो सारी मदद हम लोगों के द्वारा करवाई जाती है। आप एक महिला है, महिला एक महिला का दर्द समझ सकती है। जब किसी के साथ में किसी महिला के साथ में अत्याचार होता है तो आपके पास में आती है कि उस समय किस तरह की प्रेरणा होती है उसकी, और आप किस तरह उसको एक संतुष्टि पूर्वक जवाब देते हैं जिससे वो उसको राहत मिल सकती है? सर्वप्रथम तो ये होता है कि जब भी एक महिला अपनी समस्याओं को लेकर आती है, तो कहीं न कहीं उसकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को अपने घर परिवार, चाहे पीहर पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब महिला आती है, तो हम सर्वप्रथम उनकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं, ताकि वो आधी तो समस्या उनकी वहीं हल हो जाती है कि उनको कोई सुनने वाला मिलता है। बिल्कुल, जब एक महिला दूसरी महिला का दर्द सुनती है तो आधी समस्या का समाधान मौके पर ही हो जाता है। हमारे साथ में एक और दीदी है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह महिलाएं आज जो बैठक की गई है किस तरह का निर्णय लिया गया, और महिलाओं के साथ में होने वाले अत्याचारों को लेकर किस तरह डिसीजन लिया गया। नमस्कार। हम अभी आज जो मीटिंग हुई है ये टीप में हुई है। 3 महिला समाधान समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सखी वन स्टॉप सेंटर, तीनों की मॉनिटरिंग में हुआ, सीओ मैडम की मॉनिटरिंग में हुई है मीटिंग। तो इसमें ये एक महिला जो वन स्टॉप सेंटर के बारे में आपको मैडम ने बता दिया। अब जो महिलाएं हमारे जहाँ फील्ड में हम जाते हैं, वहाँ पे फील्ड में जैसे महिला होगी, जैसे शिक्षा से वंचित होगी, तो वहाँ अगर ड्रॉप आउट जो महिला या बालिका है, तो उनको हम जोड़ के उनको एक अच्छे से उनको मोटिवेट करके उनको हम ये करवाते हैं कि आप अगर 5वीं पढ़ रही हो तो आप डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भर सकते हो और अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हो, ताकि कोई महिला या बालिका को शिक्षा से वंचित ना रहे। और ये जितना पढ़ेंगे उतना वो अपना अच्छा रहेगा। जिससे कहीं ड्रॉप आउट बच्चियां भी है, जैसे हमारे विभाग की जो योजनाएं चल रही है, हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिला लाभ उठाएं, बालिकाएं लाभ उठाएं। जैसे अभी RACIT हमारा चल रहा है, तो उसकी लास्ट डेट 31 तारीख है। तो बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। RACIT जो महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अभी चल रहा है, तो RACIT का फॉर्म भर के वो बच्चियां अपने निःशुल्क है उसका, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो बच्चियां अपना फॉर्म भरें और RACIT अपनी कंप्लीट करें बच्चियां, और शिक्षा अपनी पूर्ण करें, चाहे महिला हो चाहे बालिका। बस इसी के साथ में यही हो, महिला अधिकारिता विभाग की जो जितनी भी योजना है उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जितनी हो सके महिला अपने जितनी भी परेशानियों से किसी भी जो सरकार योजना चला रही है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें। तो बिल्कुल महिला की सुरक्षा की बात नहीं, महिलाओं की शिक्षा की बात भी बैठक में की गई। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट।